अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अरागोस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जो स्पेन वर्क परमिट है उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। काफी दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं, काफी दोस्त इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा और इसको कवर करूंगा। उसके बाद जो है वो स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट की गई है और एक अहम अदालती फैसला आया है और इसमें मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया को भी कसूरवार ठहराया गया है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन ने 3 साला पाबंदी का जो कानून है वो पास कर लिया है। ये किस पे 3 साला पाबंदी लगने जा रही है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, वो खबर कौन सी है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो स्पेन नेशनलिटी जो रिजेक्ट की गई है, अहम अदालती फैसला है, इसका लिंक मिलेगा। स्पेन 3 साल की पाबंदी जो लगी है, एक कानून जो नया पास होने जा रहा है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और स्पेन पाकिस्तानियों के लिए एक अहम जो खबर है, इसका लिंक। ये तीनों न्यूज के लिंक्स आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अरागोस के कॉन्ट्रैक्ट और स्पेन वर्क परमिट के कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पे सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अरागोस के जितनी भी अरागोस हैं, जितने भी लोग जो हैं वो इलीगल लाइफ से लीगल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं स्पेन में, ये याद रखें कि उनके लिए 2-3 चीजें बहुत ज्यादा अहम है। नंबर एक तो उनकी पदरोन जो है वो अब अभी तक तो चंद एक अरागोस ऐसी हैं जिनकी 3 साल पदरोन चाहिए, जैसे अरागो सोशल वगैरह। लेकिन अब 20 मई 2025 के बाद तमाम अराइवल्स की जो जो लिमिट होगी पदरोन की, वो 2 साल कर दी जाएगी। इस वजह से पदरोन 2 साल लाजमी तौर पे आपकी चलनी चाहिए और कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। उसमें कोई भी किसी तरह का भी गैप नहीं होना चाहिए जब आप जो है वो स्पेन में लीगल होना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 2 साल की पदरोन हो जाती है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कंपनी, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, ऑटोनोम हो या इम्प्रेसा वगैरह हो, इनकी किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका चल जाता है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। चंद एक अरागोस जो है वहां पे ये फैसिलिटी रखी गई है कि 4-4 घंटे का 2 या 8 घंटे का एक कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से अब आपको ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है 20 मई 2025 के बाद कि आप कॉन्ट्रैक्ट में भी अपनी जो है वो मर्जी के मुताबिक आसानी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने में। लेकिन यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि कॉन्ट्रैक्ट में चंद एक चीजें जो है वो लाजमी तौर पे आपने गौर में रखनी है, जहन में रखनी है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। यहां पे कुछ दोस्तों की कमेंट आते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपने अमूमन तौर पे अपने लोग ही इस तरह करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो कि बिजनेस कर रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। उनका ये कमेंट आना है कि ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कुछ पेमेंट पहले की और कॉन्ट्रैक्ट लगाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जो पेपर है वो रिजेक्ट कर दिए गए। खैफे ने कहा कि जी इसमें मेरी गलती थी, टैक्स नहीं सही पे हुआ, फलां चीज नहीं पे हुई, मैं उसकी पेमेंट करता हूं, तो दोबारा आप जमा करवाएं। एक चांस और लगाया, दोबारा जमा करवाया और दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पे पेपर नहीं निकले। अब क्या है कि वो मुझे पैसे भी वापस नहीं करता जो मैंने एडवांस दिए थे। ऊपर से कहता है कि मेरा वकीलों का खर्चा आया, फलां आया, तो इस वजह से मैं अब आपको वो पेमेंट नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैंने आधी आधी पेमेंट कर दी थी, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आधी से भी ज्यादा की थी, क्योंकि उनको ये कहा गया कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास और बहुत ग्राहक है, मैं उनको सेल करूंगा। तो लोग मजबूरी में ये तमाम काम करते हैं। अब इसमें कसूर किसका है, ये सारी चीजें जो है ये अब आपने गौर करनी है। मैंने इसी चैनल में बेशुमार मरतबा मुख्तलिफ वीडियो में आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक खामी ना भरें जब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी एक्सतराखिरिया के वकील को चेक नहीं करवा लेते कि इस पे पेपर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। उस वक्त तक वो पेमेंट बिल्कुल ना करें। उसको कहें कि तभी मैं जमा करवाऊंगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके होगा, अदरवाइज मैं जमा नहीं करवाऊंगा और आपको पेमेंट भी नहीं करूंगा। होता क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं आंखें बंद करके, उसकी जुबान पे एतबार करते हैं, सब ओके है, सब ओके है, पेमेंट भी कर देते हैं। होता क्या है कि आपका टाइम जाया होता है, आपका पैसा जाया होता है, आपकी मेहनत जाया होती है। जो आपके पीछे आपके बहन भाई आपको डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो दोबारा बनवाने पड़ते हैं, आप साल 1.5 साल मजीद पीछे चले जाते हैं। ये तमाम चीजें जो है बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रही हैं। यही सेम सिचुएशन वर्क परमिट पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सेम यही चीजें आपने वर्क परमिट पे करनी है। अगर आप अपने किसी बेटे बेटी को
मुल्क से बुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए वर्क परमिट ले रहे हैं तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस अपनाएं। बिल्कुल भी इसमें कोताही ना करें, क्योंकि बाद में आपके हाथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ चलता है। अब अगर वो आपको से आधी उसने रकम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूरो उसने आपसे ले लिया है, आपके पास कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है कि आपने उसको दिया, ना बैंक ट्रांसफर किया, कुछ नहीं किया, बल्कि आपने कैश उसको थमाया था, तो अब वो अगर मुकर जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि सबर के और बद्दुआओं के, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हर लिहाज से अपने आप को सेफ रखें, कॉन्ट्रैक्ट करें तमाम चीज़ों का और तमाम चीज़ों के मुताबिक लेके चलें। कम से कम एक गारंटेड बंदा बीच में लाजमी रखें जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर कुछ अमाउंट आपने एडवांस में देनी भी है तो, बल्कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पहले क्लियर कराएं, उसके बगैर बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट ना लें। बहुत सारे लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जो मुतासरीन में शामिल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। जो उनके पास अमाउंट होती है वो गंवा बैठते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है और इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट होने की एक बड़ी अहम वजह जो है वो सामने आई है। असल में इसमें मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया जो है वो भी इसमें शामिल निकली है। अदालती एक अहम फैसला आया जिसमें एक गाम्बियन शख्स ने नेशनलिटी जमा करवाई बगैर कोई भी लैंग्वेज कोर्स किए और उसकी नेशनलिटी जो है वो पास हो गई। जब वो अपना तमाम प्रोसेस करने के लिए गया तो वहां पे उसको जुबान बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब उसको चेक किया गया मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया की तरफ से कि इस बंदे की आपने नेशनलिटी किस तरह पास की है, इसको तो जुबान भी नहीं आती, इसके सर्टिफिकेट चेक करें कि वो जाली तो नहीं है। जब सर्टिफिकेट चेक करने की बात आई तो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को सर्टिफिकेट ही नहीं मिले उसकी फाइल के साथ, यानी कि उसकी फाइल में सर्टिफिकेट ही नहीं थे, ना सीसीएचसी का था ना दिलिया दोस्त का था, यानी कि उसने उसके बगैर ही अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी और वो पास हो चुकी थी। फंसा कहाँ पे है, जब खुरामिन तो देने गया या खिसरो सिविल गया, वहां पे जब जुबान बोलने का टाइम आया तो जुबान ना आई तो उनको खतरा हुआ, उनको शक गुजरा तो उन्होंने इस पे क्लेम किया और क्लेम में ये चीज सामने आई। उस बंदे ने खामोश रहने की बजाय केस कर दिया अदालत में, और केस जब गया अदालत ने तो अदालत ने वहां पे मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया का जुर्म निकाला है कि उन्होंने केयरलेसनेस का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस केस को सही तौर पे स्टडी नहीं किया। उसको नेशनलिटी तो नहीं मिली। बहरहाल मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया की एक बड़ी गलतियों में से बड़ी गलती जो है वो सामने आई है। ये तमाम खबरें और ये खास तौर पे ये खबर आप लोगों के साथ शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया जो है वो भी गलती कर सकती है। आपने बिल्कुल भी उस पर हूबहू नहीं चलना, बल्कि अगर कभी आपके केस के साथ कोई गलत फैसला वो करते हैं तो वो उसको में उनको गलती भी लग सकती है। इस वजह से आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन 3 साल एक पाबंदी है जो कि लगाने जा रहा है। असल में ये 3 साल पाबंदी, इस पे चंद दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि क्या हम अब स्पेन में विजिट नहीं कर सकेंगे। असल में आपको बताता चलूं, ये विजिट पे पाबंदी नहीं लगाई गई, ये लगाई गई है उन लोगों पे जो आके एयरबीएनबी पे या जो प्राइवेट अपार्टमेंट है वो किराए पे लेते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा हाई है, अगर कोई घर खरीदना चाहता है वो भी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो इस तमाम सिचुएशन में हुकूमत ने एक अहम स्टेप लिया है कि गैर मुल्कियों पे 3 साल के लिए पाबंदी लगा दी है कि वो एयरबीएनबी या प्राइवेट अपार्टमेंट पे आके नहीं रह सकते। अगर वो रहना चाहते हैं होटल्स वगैरह में रहें, बिल्कुल भी प्राइवेट जो रहायशें हैं वो किराए पे नहीं ले सकते, नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ये पाबंदी लगी है। फिलहाल 3 साल की है और आने वाले वक्त में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर जो ममालिक है उसमें यूके के लोग हैं, यूएसए के लोग हैं, बाकी ममालिक हैं, यहाँ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो स्पेन में आते हैं। अब दोस्तों आखिर में एक और अच्छी न्यूज की बात करते हैं और वो है स्पेन पाकिस्तानियों के लिए जो है वो रहने वाले जो पाकिस्तानी है स्पेन में उनके लिए एक अच्छी खबर से। आपको पता है कि 5 साल तकरीबन हो चुके हैं कि पीआईए ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया क्योंकि यूरोपियन जो सेफ्टी एजेंसी है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था और इस पर बैन लगा दिया था। अब पिछले महीने पेरिस में फ्लाइट आई है। अभी जो बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स हैं स्पेन की, वहां पे ये खबर चली है कि जो पाकिस्तानी एयरलाइन है पीआईए वो अपना ऑपरेशन दोबारा बार्सिलोना और मैड्रिड से शुरू करने जा रही है। पहले मरहले में बार्सिलोना से स्टार्ट करेगी और उसके बाद मैड्रिड की तरफ जाएगी। तो ये तकरीबन 5 साल के बाद इनको परमिशन मिली है और ये अब अपना ऑपरेशन जो है बार्सिलोना टू लाहौर और इस्लामाबाद शुरू करने जा रहे हैं और अन करीब ये फ्लाइटें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी
खबर है, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।